Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, I came here to tell you that ESIC नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 7 जुलाई 2024 को और ये पोस्ट आई थी 7 मार्च 2024 को। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ UPSC ने कंडक्ट किया था ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ चुका है एंड जो ये वैकेंसी है दैट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। और इस जो एडवर्टीजमेंट नंबर था दैट इज़ 52/24। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आपको पता हो तो वो थी 1930 पोस्ट। कितनी? 1930 पोस्ट। 1930 पोस्टें थी ये टोटल। ओके, तो 1930 पोस्ट थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्टें थी। ठीक, अब जिन भी कैंडिडेट्स के इसमें रोल नंबर आए हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी को सीट मिलेगी, शॉर्ट लिस्टेड ही हैं वो सिर्फ कैंडिडेट्स। अब बात करें, जो कमीशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली सिलेक्टेड। सो एज पर द लिस्ट, जो ये लिस्ट आई है ये रोल नंबर वाइज है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो रोल नंबर वाइज है ये लिस्ट। नीचे एनेक्जर अटैच्ड है उसमें रोल नंबर वाइज बताए हैं। एंड ऑल दीज कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड। खुद को परमानेंट मत समझ लेना, आप जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हो ये प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यस, DAF, व्हाट आई सेड, DAF। आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, तो जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा तो उसका मतलब वो फर्दर जो भी इनका प्रोसेस रहेगा उसके गो थ्रू होगा। एंड कैंडिडेट जो फॉर्म फिल नहीं करेगा, ये DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की मतलब जो भी फर्दर रहेगी कि कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, तो वो ये अपडेट कर देंगे आप लोगों को। बट इस जो ये इन्होंने रिजल्ट निकाला है, इन्होंने इसमें सिर्फ ये बताया है कि फॉर्म ये फिल करना है। तो जो कैंडिडेट इसको फिल नहीं करेगा, फेलिंग विच हिज और हर कैंडिडेट विल शैल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है, फिर मत बोलना जी हमने एग्जाम भी क्लियर किया, सीट भी नहीं मिली, जॉब भी नहीं मिली। तो प्लीज़ टाइम से फॉर्म फिल कर देना। अब DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फिल करना है उसका फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होना है, ऑफलाइन नहीं होगा। दैट विल बी अ ऑनलाइन प्रोसेस। उनकी जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है वहाँ से फिल होगा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से फिल होगा। वेबसाइट आपको मैं बता देती हूँ, वर्बलाइज कर देती हूँ, दैट www.upsconline.nic.in। आई रिपीट, www.upsconline.nic.in। प्लीज़ इस पे जाइए और अपना DAF, दैट इज़ आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल कीजिए। अगर आप फिल नहीं करेंगे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि आपकी सीट कैंसिल हो, तो इसको टाइम से फिल कर दीजिए। ठीक है, the date of launch as well as the last date of submission of DAF will be informed in due course। अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये फॉर्म फिल करने की डेट कब स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी वो हम आपको जल्दी बता देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ ये रिजल्ट इन्होंने आउट किया है। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके बारे में बताया है। अब कैंडिडेट्स के इंडिविजुअल मार्क्स भी आएंगे, तो ये सारी अभी प्रोसेस होनी है। बट स्टिल स्टे अपडेटेड विद दीज थिंग्स। सो इन्होंने क्या एडवाइस किया है? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट कमीशंस वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। ताकि आप उनकी जो वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप उसको देख सकें। After scrutiny of the documents uploaded on DAF, only such candidates who fulfill the eligibility conditions as per the advertisement shall be in the zone of the consideration for the recommendation for the appointment to be above mentioned जो पोस्ट है। अब इन्होंने क्या बोला है कि आप जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो
आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेसिस पे, मतलब किसी की जैसे बहुत से सभी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, किसी की कोई कमी रही होगी, किसी की कोई, तो उस हिसाब से काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो वो आउट हो जाएंगे वहाँ से। तो उसमें जो कैंडिडेट बचेंगे वो होंगे जिनके सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे, सेटिस्फैक्ट्री होंगे। व्हेन दे विल गेट अ सेटिस्फेक्शन, ओके फाइन, कि इस कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, उसके बाद ही आप कंसिड्रेशन जोन ऑफ कंसिड्रेशन में आएंगे। मतलब कि तभी आप उनको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट हमें आगे फर्दर रिकमेंड करना है या नहीं। रिकमेंड फॉर द पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द अबव मेंशन पोस्ट, जो कि है नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, नो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। एंड अकॉर्डिंगली द फाइनल रिजल्ट फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट, उसके बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर वो आएगा मेरिट बेसिस पे। अभी तो रोल नंबर बेसिस पे आया है, फिर आएगा मेरिट बेसिस पे। फिर हमें पता चलेगा कि हमारा क्या रैंक था और हम कहाँ स्टैंड करते थे। ओके, and in consonance with the reservation position for the subject post as the advertised wide स्पेशल एडवर्टीजमेंट, तो उसमें जो भी आपके रैंक रहेंगे वो आपकी मतलब कैटेगरी वाइज, मतलब उन्होंने अच्छे से पूरा डिटेल रिजल्ट देना है इसके बाद आपको। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है वो है ये नोट। देखिए, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है या फिर जो नहीं भी हैं, उन सबको अपना मतलब इंडिविजुअल मार्क्स जानने का सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि मार्क्स की जो इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तब जाके आपको लास्ट में आपके मार्क्स दिखेंगे। मतलब सारी प्रोसेस होने के लास्ट में आपको मार्क्स बताए जाएंगे, तो पहले उम्मीद मत रखिएगा कि आपको मार्क्स पता चलने वाले हैं। ठीक है, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब ये लिस्ट है एज पर रोल नंबर्स, अगेन आई एम टेलिंग रोल नंबर वाइज, रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, नॉट रैंक्स। तो इसको अपना रैंक मत समझ लेना, ये रोल नंबर वाइज है। तो एक बार आप अपने देख लीजिए, आप लोगों के अगर नाम है सॉरी रोल नंबर है इसमें, तो अगर आपके रोल नंबर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर बताइए कि येस आई गॉट सिलेक्टेड, या फिर अपना रोल नंबर वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, या फिर एक थम्स अप कर दीजिए। आई फील सो हैप्पी कि अगर किसी का हुआ होगा तो अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर कहीं मतलब सेट हो रहे हैं जॉब में, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ गुड जॉब। और अगर किसी की अच्छी जॉब लग जाए तो अच्छा लगता है, और स्पेशली लाइक अगर वेल एजुकेटेड लोग हों। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ बताइए जिन जिन का भी रोल नंबर है इस लिस्ट में, और अपडेटेड फर्दर जो भी रहेगा उसके रिगार्डिंग, मतलब उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आई विल ट्राई टू लाइक गिव इट यू पीपल, एंड प्लीज़ stay connected and stay in touch. All the very best for like whatever the next process is. Thank you. Thank you so much.